नमस्कार दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में राम भक्तों। राम भक्तों का अंबार लगा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा ताज्जुब होता है, मुझे आश्चर्य होता है कि राम भक्त इतने हो गए हैं हमारे देश में। और सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया में, फेसबुक, यूट्यूब, इसमें राम भक्त छाए हुए हैं। राम भक्तों की ग्रुप से चल रहे हैं। हमारा जो भारत है वो भारत धार्मिकमय हो गया। शायद आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले या 100 साल पहले या 200 साल पहले राम को कोई जानता ही नहीं। अभी 21वीं सदी में लोगों ने जाना है कि राम हैं क्या। तो आज का वीडियो मेरा उन्हीं लोगों के लिए, राम भक्त कौन है, इसी विषय पर आज का मेरा वीडियो होगा। और मैं बताऊंगा कि राम भक्त हैं कौन। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे। तो राम भक्त, अगर हम ये कहें कि हम ये धार्मिक हैं, राम भक्त हैं, तो हमें धर्म के बारे में जानना ही है। यानी मुझे धर्म के बारे में कुछ ना कुछ तो आता हो, तभी हम तो कह पाएंगे कि हम धार्मिक हैं। या मैं ये कहूँ कि मैं शिक्षक हूँ, तो आदमी ये सोचेगा किसके शिक्षक हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं। तो उस विषय के जानकार तो हों, तब तो हम शिक्षक बन सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम वैज्ञानिक हैं, तो व्यक्ति सोचेगा भौतिक विज्ञान के हो, कि रसायन विज्ञान के हो, कि जीव विज्ञान के हो, किसके वैज्ञानिक, कि आप अंतरिक्षीय के ग्रहों की का शोध करते हैं। तो कुछ ना कुछ उस विषय में हमें जानने की भी ज़रूरत है, उसकी भी आवश्यकता उभरती है, तभी हम एक शिक्षक, एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो हम धार्मिक हैं, तो धार्मिक अगर हम हैं तो धर्म के बारे में कुछ तो जानिए। कुछ तो पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा। लोग ये कहेंगे हम जानते ही नहीं कुछ, तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। राम के बारे में इसी तरह से हम राम भक्त हैं, तो राम के बारे में कुछ तो जानो। राम के अंदर क्या क्या क्वालिटियाँ थी, क्या क्या गुण थे, सीता जी के अंदर क्या क्या गुण थे और क्या क्या उनके अंदर क्वालिटी थी, लक्ष्मण के अंदर क्या था। तो राम को के गुणों को अगर हम नहीं जानते हैं, तो हम राम भक्त कैसे हो गए। क्या केवल तिलक लगाने से, श्री राम जी का झंडा ऊपर हाथों में लेकर, ऊंचा लेकर सड़कों पर रैलियां निकालने से, या फिर जोकरों की तरह पूरे शरीर में पेंट कराकर हिंदू लिख के, क्या हम राम भक्त हो सकते हैं? या कोई मान सकता है उनको राम भक्त, कि ये राम भक्त हैं? और अगर ये कोई मानता भी है, मैं तो नहीं मानता, लेकिन अगर कोई मानता है वो गलत मानता है। राम भक्त आप तब बन सकते हैं जब राम को गुणों को जाने और राम के गुणों को अपने जीवन में लाएं, शामिल करें, सम्मिलित करें, तभी आप सच्चे राम भक्त बन सकते हैं। चाहे वो गौ भक्त हो, गौ भक्त भी बहुत हैं। तो गौ जो गाय माता है, उसके अंदर भी जो गुण हैं, तो उन गुणों को अगर तुमने अपने अंदर
अंदर लागू नहीं किया, अपने जीवन में लागू नहीं किया, तो आप गौ भक्त हो ही नहीं सकते। गौ माता में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि वो दूध देती है और उसका दूध पौष्टिक होता है, उसे अमृत के समान मानते हैं हम। अगर घास और भूसा अगर खाती है तो वो हमको देती भी है कुछ, और पौष्टिक देती है। और जिस घर में गाय बंधी हुई होती है वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है, नेगेटिव ऊर्जा दूर रहती है। तो वो उसके अंदर गुण होते हैं कि वो तुमको, अगर वो अपना पेट भर रही है, अगर तुम उनको पेट भरने के लिए दे रहे हो तो वो भी आपको रिटर्न आपको बहुत कुछ दे रही है। तो वो गुण है आपके अंदर। आप जो कुछ भी लेते हैं रिटर्न में आप उसका दुगना देते हैं, किसी को नहीं देते हैं ना, तो वो गुण भी आपके अंदर नहीं। राम के अंदर जो गुण थे, आजकल का जैसे जिस प्रकार से राम ने का राज अभिषेक होने जा रहा था, अचानक उनको वनवास दे दिया गया। उन्होंने साहस से स्वीकार किया और वन को चले गए। आजकल आप लोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। अगर आप का घर का बंटवारा हो रहा हो और उस समय आपके पिताजी या माताजी आप ये कहते हैं बेटा यहाँ से चले जाओ, इस घर को छोड़ के अपना कहीं नौकरी करो जाके, आप चले जाएंगे? नहीं जा सकते ना। तो वो राम के अंदर गुण था, वो आपके अंदर है नहीं, है ना। राम ने इतने कष्ट उठाए, कभी भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं गए, वनवास गमन किया था, वनवास गमन किया था, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं गए, किसी की सहायता रिश्तेदारों की नहीं ली। आप ले सकते हैं क्या? कर सकते हैं ऐसा कि नहीं? राम के तो बहुत गुण है। वो हमने पिछले अभी इसी मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ा है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो वो आप देख लेना। राम के गुण उसमें भी हमने बताए हैं। तो ये गुण हैं आपके पास, नहीं है ना। जो महिलाएं ये कहती हैं मैं सीता जैसी, मैं सीता हूँ, सीता जैसी हूँ, तो सीता जी के अंदर जो गुण थे वो आपके अंदर हैं क्या? और अगर गुण नहीं है आपके अंदर तो आप सीता जैसी नहीं हो सकते। और अगर राम के गुण अगर किसी पुरुष में नहीं है तो वो राम भक्त नहीं हो सकता, वो राम जैसा नहीं हो सकता। चाहे जितना भी डंडा ऊपर उठा लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और जिस दिन हमने राम को जान लिया, उनके गुणों को और सीता के गुणों को अगर हम लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया तो हम लोग कभी भी दुखी नहीं हो सकते, कभी भी असफल नहीं हो सकते, और हमेशा खुश बने रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। तब राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य आया कब था? राम राज्य तब आया था जब राम ने 14 वर्ष वनवास भोगा था, कष्ट भोगे थे, कष्ट सहन किए थे उन्होंने। 14 वर्ष के बाद राम ने अपने उसूलों के साथ में, अपने नियम, अपने कानून के साथ में अपना जीवन यापन किया था 14 साल तक। उसके बाद राम राज्य आया था। यहाँ तो आप अपना ईमान, अपना धर्म 6 महीने भी कायम नहीं रख सकते हैं, तो आप राम भक्त कैसे हो गए? झंडा उठाने से हम धार्मिक नहीं बन सकते। धार्मिक बनने के लिए हम लोगों को तपना पड़ेगा, तब हम धार्मिक बन पाएंगे। किसी का अगर हम भक्त बन रहे हैं तो
उस गुरु के या उस जिसके हम भक्त बन रहे हैं उस व्यक्ति के गुणों को धारण करना पड़ेगा, तभी हम उसके भक्त बन सकते हैं, तभी हम उससे कुछ सीख सकते हैं। हमारे जो वीडियो हैं मेरे चैनल पर होते हैं ऐसे हैं, शायद कुछ लोगों को बुरा लगते होंगे, वो कहते होंगे ये तो ऐसी बकवास करते रहते हैं। जो मेरे वीडियो हैं वो भावातीत ध्यान के हैं। बोलने से, समझाने से हम आपको सचेत कर सकते हैं केवल, लेकिन आपको हम ज्ञानी नहीं बना सकते। ज्ञानी बनने के लिए आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। आप खुद ज्ञानी बन सकते हैं, कोई दूसरा ज्ञानी नहीं बना सकता। अगर आपको राम के, कृष्ण के गुणों को अपने जीवन में शामिल करना है तो वो आप खुद कर सकते हैं। हमारे कहने से या किसी साधु संत महात्मा के या किसी भी कथावाचक से के कहने से आप सचेत तो जरूर हो सकते हैं, परंतु ज्ञानी कभी नहीं बन सकते। आप ये सोचें कि हम लेक्चर सुन के या हम सत्संग सुन के ज्ञानी बन जाएंगे, कभी नहीं बन सकते जब तक आप स्वयं ज्ञानी बनने की कोशिश नहीं करेंगे। और स्वयं ज्ञानी बनने के लिए कोशिश के लिए हमें केवल क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। वो हमने कई वीडियो में हमें बताता भी रहता हूँ। तो राम भक्त वो है जो कभी ये कहता ही नहीं है कि मैं राम भक्त हूँ। वो केवल अपने जीवन को राम के गुणों के आधार पर अपने जीवन को जीता ही रहता है। तो वो कहेगा ही नहीं हम राम भक्त हैं। राम भक्त वो कहेंगे जो अपनी असफलताओं को राम के पीछे छुपाना चाहते हैं। जो वो कर्म करते हैं उसको धर्म की आड़ में छुपाकर उसे ओझल करना चाहते हैं, और इसमें थोड़े वो कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन अंत में वो उजागर भी हो जाते हैं। तो हमें राम भक्त असली वही है जो खुद ये कभी नहीं कहेगा कि मैं राम भक्त हूँ। धार्मिक वही है जो खुद कभी नहीं कहेगा कि मैं धार्मिक हूँ। अगर हमें राम भक्त बनना है तो उनके गुणों को अपने जीवन में शामिल करना पड़ेगा और पूरा जीवन उन्हीं गुणों के आधार पर चलाना पड़ेगा। एक बात हमने और कही थी आप पे कि राम राज्य 14 वर्ष की वनवास के बाद आया था। तो आपको 14 वर्ष तक राम के अनुसार, राम के गुणों के अनुसार, राम के जीवन चरित्र के अनुसार अपने जीवन को जीना पड़ेगा, और 14 वर्ष के बाद आपके जीवन में राम राज्य आ जाएगा। कोई भी आपको हरा ही नहीं सकता। लेकिन वो आपको राम जैसी तपस्या 14 साल करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मेरी ये जो बातें हैं वो आपको कैसी लगी, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।